सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष और बरकतों के लिए। और हम आत्मा में देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आप किसी से ये परेशानियां कह नहीं पा रहे हैं। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भजन संहिता 11 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं जो प्रभु ने दिया है। और आज का टॉपिक है परमेश्वर पर भरोसा रखना। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, फिर उसके वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं जो आपने भजन संहिता 11 दिया है प्रभु जी। हे पिता, हम जब YouTube के माध्यम से प्रचार करने जा रहे थे, हे पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले, और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए, और हम भी आशीषित हो रहे हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, हमारे हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने आज वो भजन संहिता 11 दिया है, और टॉपिक है परमेश्वर पर भरोसा रखना। आयत नंबर 1 में लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहा है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उससे किसी भी बात की कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं है, उसे कोई डर नहीं है। क्योंकि आयत नंबर 2 में लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, और सीधे मन वालों पर अंधियारे में चलाएं। हालेलुया। और जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो हमेशा अपने तीर अंधियारों में चलाता है। कभी वो सामने से आपसे युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। वो आपके पीछे से युद्ध, आपको वो तीर मारेगा। वो कौन सा तीर है? बीमारियों का, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, गांठें, ये शैतान के तीर हैं। और जब शैतान का तीर मारता है तो कोई न कोई शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और वचन कहता है आगे, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? शैतान जानता है कि सबसे पहले किनको मारो? जो प्रार्थना करने वाले हैं। क्योंकि जब प्रार्थना करने वाले नहीं रहेंगे तो फिर आगे शैतान का राज रहेगा। वो जिसको चाहेगा उसको नाश करेगा, जिसको चाहेगा उसके शरीर में कैंसर बना देगा, जिसको चाहेगा उसके शुगर बना देगा, ब्लड प्रेशर बना देगा, हार्ट अटैक बना देगा, लीवर में इन्फेक्शन बना देगा, किडनी में इन्फेक्शन बना देगा। क्योंकि शैतान के पास बहुत बड़ी सेना है। जब शैतान निकलता है तो उसके साथ एक नहीं हजारों की संख्या में उसके साथ चलते हैं, वो अकेला नहीं चलता है। और आयत नंबर 4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान के नित्य देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। वो स्वर्ग में उसका सिंहासन है, उसका भवन है, और उसकी आंखें अपने बच्चों की तरफ हमेशा हर पल लगी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। क्योंकि परमेश्वर न तो कभी सोता है न कभी ऊँघता है। वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों की ओर लगी रहती है, और वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे कब मन फिराए और मेरे पास लौट कर आए। वो हर एक बच्चों के इंतजार में बैठा रहता है। और आयत नंबर 5 में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रेत रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करते हैं। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। कौन किनसे घृणा करता है? जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत जिनका चाल चलन है, जो व्यभिचार करने वाले हैं,
जो बुराई करने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, जो अपने भाइयों का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हालेलुया। और 6 नंबर में लिखा है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर न्याय करेगा तो ये जो दुष्ट लोग हैं ये कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई स्वर्ग के राज्य के लिए कुछ भी नहीं कार्य किया। क्योंकि उनके मुख से गालियां निकलना ये उनका पेशा होता है, दूसरों की बहन बेटियों पे गलत नजरें डालना ये उनका पेशा होता है, लूट मार करना ये उनका पेशा होता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और जब नरक में पहुंचेंगे तो नरक में परमेश्वर क्या करेगा? उनके ऊपर आग बरसाएगा। आग, वो भी कौन सी आग? गंधक की, वो भी कैसी भयानक लू जैसे चलती है वैसी आग उनको जलाएगा परमेश्वर। और 7 नंबर में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र है, और जो भाई बहन पवित्र रह के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें दर्शन देता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं वो वैसा पूरा होने पाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पे लगी रहती हैं, वो कभी धर्मियों को छोड़ता नहीं, वो धर्मियों से संगति करता है। तभी तो उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। जो पवित्र जन है, जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करता है, सपनों में बातचीत करता है और उन्हें सिखाता है, उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित करता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है उसे किसी बात की चिंता नहीं है, उसे किसी बात का डर नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कौन लोग जानते हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे बच्चों को कपड़े चाहिए, मेरे बच्चों को रोटी चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं, न जोते हैं, न काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें भोजन देता हूँ। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उनसे बढ़कर हैं। बस जाने परमेश्वर को जाने कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाकर माँ के गर्भ में रचकर और इस संसार में लाया है, तो हम कम से कम उसका धन्यवाद करें। अगर दिन भर आप काम करते हैं तो कम से कम एक समय निकालें, प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि यदि परमेश्वर सामर्थ्य न देता तो आप काम नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर चलने की सामर्थ्य नहीं देता, आपके मुख को नहीं खोलता, आपकी आंखों को नहीं खोलता। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे न जाने कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो आज के दिन नहीं देख पाए। कम से कम उस परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसकी बदौलत आप जीवित हैं, जिसकी बदौलत आप सही सलामत हैं, जिसकी बदौलत आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपका घर परिवार सही सलामत है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पे आप जब भरोसा रखेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। प्रभु कहता है, मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, इस संसार की वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, इनके पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, व्यवस्था में धन्य है, घर के अंदर आते समय धन्य हो, घर से बाहर जाते समय। ऐसे लोग जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, जब घर में भी आते हैं आशीष मिलती है और बाहर जाते हैं दूसरों के घर में, वो आशीष का कारण ठहरते हैं। और जो कार्य करते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हम देख रहे हैं आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कलेश हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे संकट हैं। आपके जो भी रुपया पैसा है वो गलत रास्तों पे जा रहा है। आपके घरों में बरकत नहीं होती है। परमेश्वर आज ही रात आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इन वचनों को सुने और प्रार्थना करें, हे पिता उन्हें स्वर्ग के झरोखों खोलकर आशीष दीजिएगा। उनके घर में, उनके हाथ की कमाई में, उनके रुपये पैसे में, उनके खेती बाड़ी में, उनके अनाज के भंडार में खुदावन कभी कोई घटी न होने पाए। हर एक घटी यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरा होने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, जो मांगते उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते पा जाए, जो खटखटाते उनके लिए खोल दीजिएगा। हर एक को धन्य बनाइए, अपना गवाह बनाइए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।